नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जहां पर महाकुंभ में हुई घटना के बाद अलर्ट पर प्रशासन। मुख्य सचिव और डीजीपी ने किया है स्थलीय निरीक्षण और बैठक। अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को जीरो एरर यहां पर बनाएं। मुख्यमंत्री लगातार कर रहे निगरानी। व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए निर्देश। संगम नोज पर भीड़ नियंत्रित करने को लेकर भी दिए हैं निर्देश और बैरिकेडिंग और डायवर्जन प्लान लागू करने पर भी किया है जोर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बसंत पंचमी के अमृत स्नान को जीरो एरर बनाएं और इसके अलावा मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं निगरानी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर महाकुंभ को लेकर अब तैयारियां और भी तेज हो चुकी हैं। व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि संगम नोच पर भीड़ नियंत्रित करने को लेकर भी यहां पर निर्देश दिए हैं। बैरिकेडिंग और डायवर्जन को लेकर भी यहां पर निर्देश। महाकुंभ में हुई घटना के बाद अलर्ट पर प्रशासन। तो मुख्य सचिव और डीजीपी ने किया है स्थलीय निरीक्षण और साथ ही बैठक और बड़ी ही बारीकी से हर एक जानकारी यहां पर ली है। तो अधिकारियों को यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बसंत पंचमी के अमृत स्नान को जीरो एरर बनाए। तो वहीं आज प्रयागराज जाएगी न्यायिक आयोग की टीम। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग करेगा जांच। दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेगी जांच टीम। भगदड़ वाली जगह पर दौरा करेगी जांच टीम। रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व में बनी है कमेटी। हादसे की जांच रिपोर्ट 1 महीने में सौंपी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की जो टीम है वो पहुंचेगी। दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेगी जांच टीम, जो कि यहां पर भगदड़ वाली जगह पर पहुंचेगी जांच टीम और वहां पर जाकर जांच करेगी। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे, जहां पर बता दें कि आज न्यायिक आयोग की टीम पहुंचेगी। रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व में ये बनी है कमेटी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हादसे की जांच रिपोर्ट 1 महीने में सौंपी जाएगी, लेकिन उससे पहले टीम पहुंचेगी और आज 1 बजे पहुंचेगी ये टीम और वहां पर भगदड़ वाली जगह पर जाएगी और हर एक पहलू पर जांच करेगी। तो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग यहां पर जांच करेगा। तो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बना है, यानी कि एक टीम बनी है और ये टीम दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेगी और पहुंचने के बाद यहां पर जांच शुरू करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर भगदड़ वाली जगह का दौरा ये टीम करेगी और टीम इस दौरे के दौरान तमाम पहलुओं पर जांच करेगी। भगदड़ वाली जो जगह रही है वहां पर पहुंचेगी टीम और वहां पर पहुंचने के बाद ये टीम यहां पर जांच करेगी और जांच रिपोर्ट को 1 महीने के अंदर सौंपा जाएगा। तो आज प्रयागराज जाएगी न्यायिक आयोग की ये टीम और साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा 3 सदस्य न्यायिक आयोग जांच करेगा, यानी कि इस टीम में 3 सदस्य हैं। और ये जो टीम की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेगी जांच आयोग की ये टीम, जो कि वहां पर जाकर जांच करेगी हर पहलू पर और भगदड़ वाली जगह का पूरे तरीके से दौरा करेगी। दौरे के दौरान वहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस जांच के अंदर। तो रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व में बनी है ये कमेटी। तो एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। राजेश कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहसिन खान मेरे सहयोगी प्रयागराज से लाइव मेरे साथ में जुड़े हैं और साथ ही पवन पटेल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ब्रजेश जी, आप ही के पास में आते हुए, क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम पहुंचेगी, उस जगह पर जाएगी जिस जगह पर भगदड़ मची थी और वहां पर जाकर जांच करेगी।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मौनी अमावस्या की रात में जिस तरह का बड़ा हादसा हुआ, बड़ी भगदड़ हुई, जिसमें कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं और अभी बहुत सारे लोग अभी जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उस घटना के बाद लगातार एक्शन मोड में है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इस घटना की दो एक तो पुलिस इंक्वायरी के जांच के आदेश दिए हैं, दूसरी तरफ न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। तो आज जो न्यायिक जांच की जो न्यायिक आयोग की टीम है, जो रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, वो आज जांच के लिए पहुंचेगी और जांच के अलग अलग बिंदुओं के तहत जो है इस जांच की शुरुआत करेगी। जिसमें सबसे जो पहला बिंदु होगा वो सबसे पहला होगा कि वो मौके पर जाकर के जो है वहां पर निरीक्षण करेंगे, मौके पर जाकर के जो है उस घटना के कारणों को जांचने का प्रयास करेंगे। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से भी जाए जो न्यायिक आयोग की टीम होगी वो अलग अलग बातचीत करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां न्यायिक आयोग की टीम हो चुकी उसको तो 1 महीने में लगभग अपनी रिपोर्ट वो पेश करेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और इसके साथ डीजीपी भी मौके पर पहुंचे थे जो है कल, और उन्होंने पूरे समय न सिर्फ मौके का निरीक्षण किया बल्कि इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की। तो अब प्रशासन के पास, सरकार के पास बड़ी चुनौती ये है कि एक तरफ जहां इस घटना से सबक लेते हुए आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण पर्व है, महत्वपूर्ण स्नान है, वहां की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करें और मुकम्मल करें, वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि इस जांच के जो घटना हुई थी इस घटना के असल कारणों को भी सामने लेकर के आए। तो इसको लेकर के लगातार तैयारियां की गई हैं। तो अगर देखा जाए तो आज का दिन बेहद हैपनिंग्स वाला रहने वाला है, क्योंकि आज न्यायिक आयोग की टीम अलग अलग जगह पर जाकर के मौका मुआयना करेगी। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी ब्रजेश जी, लेकिन राजेश का रुख करते हैं। राजेश, क्योंकि जांच आयोग की टीम तो पहुंचेगी, लेकिन बसंत पंचमी पर जिस समय पर ये अमृत स्नान होगा उससे पहले उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, चाहे वो रूट को लेकर हो या फिर ट्रैफिक को लेकर यहाँ पर निर्देश दिए गए हों। उन्होंने कहा है कि तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इस बार किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए चूंकि मौनी अमावस्या एक बहुत बड़ा स्नान था, एक बहुत बड़ा पर्व था और एक बहुत बड़ा अवसर था जिसमें श्रद्धालुओं ने, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन उस वक्त एक हादसा भी हुआ जिसको लेकर, एक दुखद हादसा था जिसमें 30 लोगों की जान गई, करीब कई लोग इसमें घायल भी हुए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस हादसे को लेकर कई तरह के सवाल भी उठे कि आखिर क्या लापरवाही हुई है, क्या सुरक्षा में चूक हुई है, क्या वजह थी। उसको लेकर जांच आयोग गठित किया गया। आज आयोग यहाँ पे 3 सदस्यीय आयोग के जो सदस्य हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, घटना स्थल पे भी जाएंगे और उसके बाद अस्पताल में जाके भी घायलों का हालचाल जानेंगे। लेकिन अब चूंकि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट उन्हें मुख्यमंत्री को देनी है, उनसे पहले कल डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव भी यहाँ पहुंचे थे, जो घटना स्थल पे आए, वहां का जायजा लिया, निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा और उसके बाद अस्पताल में जाके घायलों का हालचाल भी उन्होंने जाना था। कुल मिलाकर शासन पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तरह से तैयार है और जो हादसा हुआ उसको लेकर गंभीर है और इसीलिए रिपोर्ट मांगी गई है। जांच आयोग 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगा। दूसरी चीज, अब चूंकि बसंत पंचमी है 3 तारीख को और उसको उस पे स्नान हो रहा है और उस अमृत स्नान को लेकर अब तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चूंकि श्रद्धालुओं में उस हादसे को लेकर किसी तरह की कोई डर नहीं है। हमने तमाम लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई डर नहीं है, यहाँ पे सुरक्षित माहौल है, व्यवस्थाएं ठीक है। लेकिन मौनी अमावस्या पे जरूर कुछ चीजें चरमराई थी, चूंकि कई करोड़ लोग जो है, करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग एकदम संगम में यहाँ पे थे। उसके बाद कुछ लोगों को बाहर रोका गया, कुछ रास्ते बंद किए गए, कुछ रूट डाइवर्ट किए गए, कुछ को वन वे किया गया, आने का रास्ता अलग, जाने का अलग। तो ये कुछ कदम उठाए गए हैं। उसके बाद कुछ नए अधिकारी, अनुभवी अधिकारी जो है, जिन्होंने 19 के कुंभ को संभाला था, उनको जिम्मेदारी दी गई, जिसमें आशीष गोयल का नाम है, गोस्वामी का नाम है। और अब चूंकि जांच आयोग की टीम भी आज पहुंच रही है, तो अब बस जो 3 तारीख का स्नान है उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अगर आप मेरे आसपास पीछे तस्वीरें देखेंगे, विनी जरा तस्वीरें दिखाइए, तो देखिए अब उस तरह की भीड़ अभी आपको दिखाई नहीं देगी जैसी मौनी अमावस्या पे दिखाई दी, क्योंकि तब पांव तक रखने की जगह नहीं थी। तब उतनी भीड़ थी कि आपको ऐसा लगता था जैसे आप किसी कतार में खड़े हो मंदिर की जैसे दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी हालात सामान्य है, भीड़ संतुलित है, लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। रास्तों को लेकर कुछ कंफ्यूजन थी, जिलाधिकारी ने उसको लेकर भी
भी कहा कि हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया, लोग आ जा सकते, लेकिन हाँ, नो व्हीकल जोन ये मेला क्षेत्र जो है वो घोषित है, यानी गाड़ियां अभी यहाँ पे नहीं चल सकती है। पंकज, बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी राजेश आपके पास में। मोहसिन खान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहसिन, क्योंकि हमने देखा था उस समय पर बड़ी ही तत्परता से प्रशासन ने यहाँ पर उन लोगों को बाहर निकाला, उस जगह से हटाया और सीधे तौर पर एम्बुलेंस लेकर पहुंची है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया है कि मेडिकल व्यवस्थाएं दुरुस्त और भी हो और तत्परता से और भी जल्दी काम हो। बिल्कुल जाहिर तौर पर जब बुधवार को संगम तट पर घटना हुई थी उसमें भी हमने देखा था कि किसी मेडिकल फैसिलिटी थी तो पूरी तरह से एक्टिव होकर पर मुझे लगता है जो एम्बुलेंस थी उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लगातार घायलों को अस्पताल भर्ती कराया था। और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे उसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाना और फिर बाहर से तकरीबन 100 से ज्यादा राउंड एम्बुलेंस का लगाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उसे मेडिकल जो टीम थी उसने बेहद आसानी के साथ किया और न केवल जो घायल थे उन्हें फौरन ट्रीटमेंट दिया गया, बल्कि अब बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर भी मेडिकल जो फैसिलिटी है, मेडिकल टीम है, उसे पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया और उसमें इजाफा कर दिया गया। तकरीबन 350 और ज्यादा स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम को केंद्रीय अस्पताल जो महाकुंभ मेला परिक्षेत्र में बनाया गया है वहां पर तैनात कर दिया है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें और ज्यादा आधुनिक किया गया, उन्हें और ज्यादा हाईटेक किया गया। चाहे फिर पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, चाहे फिर पैथोलॉजी लैब टेस्ट की बात करें या उसके अलावा कोई दूसरे अगर किसी तरह की कोई स्थिति बनती है तो किस तरह से वहां पर चिकित्सीय सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा, उन सब को लेकर धरातल पर उतार दिया गया। देखिए, दो चीजें होती है कि बिल्कुल मोहसिन, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी, लेकिन इस दौरान अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। महाकुंभ से जुड़ी बसंत पंचमी के स्नान को लेकर उतरी है मेडिकल फोर्स, जहां पर मेडिकल टीम ने परखे हैं 360 बेड के 23 हॉस्पिटल्स और सीएम के निर्देश पर जहां पर श्रद्धालुओं को ना हो कोई दिक्कत, सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य सेवाओं का सुनिश्चित हो व्यापक यहां पर इंतजाम और इमरजेंसी कॉल पर तत्पर रहे मेडिकल टीम। इसके अलावा ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहे, यह भी मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है, यानी कि निर्देश दे दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं का सुनिश्चित हो व्यापक इंतजाम, इसको लेकर भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से और कहा भी गया है कि इमरजेंसी कॉल पर तत्पर रहे मेडिकल टीम। और देखिए, अब ये मेडिकल टीम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहे, ये मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो बसंत पंचमी के स्नान को लेकर मेडिकल की ये जो फोर्स है वो उतारी गई है। अब सीधे तौर पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं अब और भी बेहतर की गई हैं। और बिल्कुल हमारे सहयोगी मोहसिन इस पर कुछ जानकारी देते। मोहसिन, क्योंकि आप अभी मेडिकल को लेकर जानकारी दे रहे थे, देखिए ओपीडी हो या फिर वहां पर इमरजेंसी सेवाएं हो, वो उसको और भी बेहतर किया गया है और लगातार वहां पर एक्टिव रहने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कह दी गई है। देखिए, जाहिर तौर पर यह बनता भी है क्योंकि देखिए अब 3 फरवरी को जो अमृत स्नान होगा बसंत पंचमी पर, उस पर निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो हो सकता है, जो संभावनाएं जताई जा रही है कि मौनी अमावस्या पर जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा था तो वो बसंत पंचमी पर और दोगुना हो सकता है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश दिए गए थे कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा बेहतर करें और उसी दृष्टिकोण से 360 बेड को और बढ़ाया गया, इमरजेंसी सेवाओं को एक्टिव मोड पर रखा गया, ओपीडी 24 घंटे चालू रहेगी। ये व्यवस्था न केवल महाकुंभ मेला परिक्षेत्र में बने हुए केंद्रीय अस्पताल में रहेगी बल्कि जो सरकारी अस्पताल है और उसके अलावा जो निजी अस्पताल है उनको भी निर्देशित किया गया है कि आप सभी अलर्ट मोड पर रहेंगे। हालांकि पहली प्राथमिकता तो जो है वो शासन और प्रशासन की यही है कि जो सरकारी अस्पताल है और उसके अलावा जो यहाँ पर सीएचसी और पीएचसी है उन सभी से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जो है श्रद्धालुओं को। बिल्कुल मोहसिन, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। पवन हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे सहयोगी। पवन, अगर बात करें, क्योंकि इस बार हमने देखा कि जब जिस तरीके से ये भगदड़ मची उसके बाद अखाड़े बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से गए, उन्होंने उतनी शानो शौकत से नहीं, लेकिन अब क्योंकि बसंत पंचमी पर वो अमृत स्नान होगा, उसको लेकर अखाड़ों में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? मौनी अमावस्या पर्व पर जिस तरीके से भगदड़ की ये घटना सामने आई, ऐसे में जो सबसे अच्छी तस्वीर देखने को मिली है वो अखाड़ों की देखने को मिली है, क्योंकि अखाड़े उस दिन का, उस पल का इंतजार करते हैं जब अमृत स्नान की वो पावन बेला है और वो माँ गंगा की गोद में जाके स्नान करें। लेकिन भगदड़ होने के बाद अखाड़ों ने ये निर्णय लिया कि वो अपने शाही स्नान के समय में बदलाव करेंगे और ऐसी व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर अखाड़ों द्वारा निर्णय लिया गया। हालांकि घटना के कई घंटे बाद अखाड़ों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से
गंगा में स्नान किया गया है, जबकि आगामी 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान पर्व है और जिसमें देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको लेकर जो अखाड़ा है वो लगातार इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि अखाड़ों में लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो प्रयागराज के संगम तट पर अखाड़ा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर अखाड़े लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि अमृत स्नान का ये तीसरा पर्व होगा जब अखाड़े पूरी भव्यता के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। हालांकि जो देश विदेश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु किस इंतजार में रहते हैं कि पवित्र अखाड़े, पवित्र साधु संत और ये देश विदेश से आने वाले जो साधु महात्मा हैं वो संगम में स्नान करें, उसके बाद श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे। तो ऐसे में जो श्रद्धालु है वो कहीं न कहीं इंतजार करते हुए नजर आते हैं कि जो पवित्र अखाड़े हैं जब वो संगम में स्नान करें उसके बाद वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएं। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर्व पर यह घटना सामने आई है, ऐसे में अखाड़ों द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए अखाड़े फिर से किस तरीके से संगम ठीक है, बिल्कुल पवन, मैं वापस लौटूंगी आप सभी के पास में, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते जो महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ रहा है सैलाब। सुबह 8 बजे तक आपको बता दें कि यहाँ पर 33 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर संगम में स्नान किया है। आपको बता दें कि इस दौरान 33.05 लाख श्रद्धालुओं ने 10 लाख कल्पवासी हैं इनमें से, और अब तक आपको बता दें कि 29 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई है आस्था की डुबकी। यानी कि देखिए ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उसी क्रम में अब ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और अब क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं और भी मुकम्मल कर दी गई हैं और इसी को लेकर लगातार प्रशासन भी काम कर रहा है। तो देखिए न्यूज़ 1 इंडिया की महाकवरेज लगातार जारी और ऐसे में हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद है। ब्रजेश जी आपके पास में आते हुए, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं, यानी कि हमने 29 तारीख की जिस तरीके से तस्वीर देखी उससे पूरे तरीके से अब आगे और भी ज्यादा व्यापक इंतजाम यहां पर देखे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भक्ति और शक्ति यहां पर पूरे तरीके से नजर आ रही है। ब्रजेश जी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल पंकज, देखिए सबसे बड़ी बात इतने बड़े हादसे के बावजूद, बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद ना तो आस्था का सैलाब कम हुआ और ना ही लोगों के जहन में किसी भी तरह का कोई डर या फिर भय दिखाई दिया। वो निष्फिक्र होकर के संगम में आकर डुबकी लगा रहे हैं। लोग तमाम रिस्ट्रिक्शंस लागू किए गए उस भगदड़ के बाद, लेकिन उसके बावजूद आस्था का सैलाब थमा नहीं। जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं, तमाम समस्याओं के बाद भी कई कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चल करके भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आ रहे हैं। आप सोचिए कि 8 बजे तक, मतलब अभी अगर ये पिछले 2 घंटे का पूरा आंकड़ा है, 33 लाख लोग अभी संगम में डुबकी लगा चुके हैं और कल तो यही आंकड़ा 2 घंटे में 70 लाख और 80 लाख के बीच में था। तो आप समझिए कि आप बिल्कुल भी ये कारवां थम नहीं रहा। इसके पीछे की वजह यही है कि 144 साल बाद आए इस जो पुण्यदायी फल की कामना लेकर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि इस तरह का पूर्ण महाकुंभ अब उनके जीवन में दोबारा उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है तमाम जो है श्रद्धालु संगम की तरफ आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, उन्हें जहां जगह मिल रही है वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। और अब चूंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अब बेहतर होता जा रहा है, जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी अब लगभग हट से गए हैं, इसलिए अब लोग अब और आसानी से आ पा रहे हैं। और चूंकि 3 तारीख को बसंत पंचमी जो स्नान है, जो आखिरी अमृत स्नान होगा जहां पर अखाड़े स्नान करेंगे, तो उससे पहले अब एक बार फिर, क्योंकि आज और कल थोड़ा सा शांति जरूर रहेगी, लेकिन कल शाम के बाद से फिर भीड़ तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आस्था का जो सैलाब है, जो कारवां है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं वापस लौटूंगी और राजेश हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ में। राजेश, बिल्कुल देखिए भक्ति और शक्ति दोनों ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तरफ श्रद्धालुओं की भक्ति यहाँ पर नजर है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी शक्ति के साथ में काम कर रहा है कि देखिए अब आगे किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके से घटना ना घटे, इसको लेकर पूरे जज्बे के साथ में नजर आ रहा है। और राजेश, क्योंकि अनुभवी लोगों को अब सरकार उतार रही है मैदान में।
बिल्कुल, चूंकि देखिए भक्ति में बड़ी शक्ति होती है पंकज, और यही शक्ति है कि जब वो कोई यात्रा में अगर भक्ति मिल जाए तो वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। और इस यात्रा में लोग कई 100 किलोमीटर चल के पैदल भी आ रहे हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए संगम में, क्योंकि 144 साल बाद का ये संयोग बना है इस महाकुंभ का, और हर कोई चाहता है कि वो इसमें आस्था की डुबकी लगाए, वो पुण्य कमाए। और इसीलिए शायद दूर दूर से, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो या पुरुष हो, हर कोई यहाँ पे संगम में आ रहा है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। बात अगर अनुभवी अधिकारियों की बात करें तो देखिए बिल्कुल जिन्होंने 19 के कुंभ को संभाला था उसमें कुछ और अधिकारी है, आशीष गोयल है, उनको जिम्मेदारी दी गई है एक बार फिर से। कुछ और अधिकारी हैं जिसमें गोस्वामी जी हैं, और इसी तरीके से एक अनुभवी टीम जो है उसको हादसे के बाद अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आप आइए, चीजों को और बेहतर कीजिए, संभालिए। बिल्कुल, और यही वजह रही है कि अब अनुभवी जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो आपका मान संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन पटेल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहसिन खान तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए महाकुंभ में न्यूज़ 1 इंडिया की टीम मौजूद है और पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, यानी कि महा कवरेज वहां से लगातार जारी है। और आखिरकार वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश दिए, चाहे वो मेडिकल को लेकर दिए हो या फिर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करी हो या फिर श्रद्धालुओं को लेकर यहां पर पूरे तरीके से वन वे करने की बात हो, तमाम निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और ऐसे में वहां पर तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से चल रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।